तो देखा दोस्तों, कितने मस्ती से भरे थे हमारे किशोर दा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था 4 अगस्त को, यानी कि आज के ही दिन उनका बर्थडे मनाया जाता है। किशोर कुमार जी निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, गायक, कलाकार, सारे काम किशोर दा ने बखूबी निभाए हैं। और जो पुरानी पीढ़ी थी वो तो उनको एडमायर करती ही करती थी, साथ में जो अभी नई पीढ़ी है वो भी उनकी खासी दीवानी है। उनके गानों में भी अल्लड़पन दिखता था, रोमांस दिखता था, सीरियसनेस भी दिखती थी। हर तरीके के गाने किशोर दा ने गाए हैं। यही कारण है कि वो आज तक हमारे दिलों में बसे हुए हैं और हमारे साथ साथ नई पीढ़ी के साथ भी चलते चले जा रहे हैं। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे गाने जो किशोर दा के रिमिक्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि किशोर दा ने जो गाने गाए हैं वो फिल्मों में रिमिक्स हो के आ रहे हैं। तो अभी भी कई सारे संगीतकार ऐसे हैं जो कहते हैं कि काश किशोर दा इस गाने को गाते तो मजा ही आ जाता। तो दोस्तों, किशोर दा जितने ही उम्दा कलाकार थे उतने ही रोचक इंसान भी थे। वो कब क्या कर बैठे किसी को पता नहीं लगता था। बहुत ही मूडिया किस्म के व्यक्ति थे वो। तो लोग समझ नहीं पाते थे कि वो कब खुश हो जाएंगे, कब नाराज हो जाएंगे, कब मजाक कर रहे हैं, कब किस तरीके का मूड उनका है। तो बहुत सारी उनकी बातें आज हम करेंगे। साथ ही साथ कई सारे कलाकार भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि उनको किशोर दा क्यों अच्छे लगते थे, क्या बात थी कि किशोर दा सबके दिलों में बसे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। औड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू। दोस्तों, किशोर दा ने 12 साल की उम्र में ही गीत संगीत में महारत हासिल कर ली थी और वो फिल्मी किताबें खरीद कर लाते थे और उनके गानों को अच्छी तरीके से कंठस्थ करते थे। और जब भी घर में कोई मेहमान आता था तो उसको अभिनय करके वो गाने सुनाते थे और मनोरंजन करने के एवज में इनाम भी मांग लेते थे। तो ऐसे थे हमारे किशोर दा। हमारे साथ है नवल शुक्ला, जो कि एक एक्टर हैं। आपने जॉली एलएलबी में और कई सारी फिल्म्स में इनको देखा होगा। ये भी किशोर दा के बहुत बड़े फैन हैं। आइए पूछते हैं कि इनको किशोर दा क्यों अच्छे लगते हैं। देखिए, किशोर दा में खासियत ये थी कि पहली बार उन्होंने देवानंद साहब के लिए गाया था। अब उनकी खासियत क्या थी कि वो जिस एक्टर के लिए गाते थे उस एक्टर का जो बेसिक मैनरिज्म है, उसके एक्टिंग में जिस मैनरिज्म का वो, अपने अभिनय में जिस मैनरिज्म का वो इस्तेमाल करता है, उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखते थे। अब जैसे उन्होंने देव साहब के लिए गाया तो देव साहब का डायलॉग डिलीवरी आप देखेंगे तो हर चीज़ को कहते थे। जैसे कि अब उनका वो बड़ा चर्चित डायलॉग है कि जब दरवाज़ा खुला तो मैं दंग रह गया, रोशनी आंखें मेरा इंतजार कर रही थी, मैंने कहा जॉनी बेटी यही है तेरी मंजिल। अब ये एक जो उनका तरीका था, हल्का सा हिल के, गर्दन हिला के, और जो गैगरी पैक से प्रभावित माना जाता है जी कि वो उस अंदाज को बोलते। तो वही किशोर दा ने जब उनके इस तरीके को जब अपने गाने में देखा, उन्होंने कहा कि अब इस एक्टर को मुझे प्लेबैक करना है तो मैं इस एक्टर के मैनरिज्म के साथ कैसे गाऊं। तो उन्होंने तरीका क्या निकाला, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अब ये उनके जो तरीका था जी उसको उन्होंने अपने गाने में डाला कि इस एक्टर के पर्सनल मैनरिज्म को, इसके एक्टिंग मैनरिज्म को मैं कैसे अपने गाने में डालूं जी। अब फिर मौका आया उनके पास, जैसे राजेश खन्ना साहब के लिए गाने के लिए, सुपरस्टार के लिए गाने के लिए। अब राजेश खन्ना साहब का आपने देखा होगा कि एक बड़ा खास तरीका था गाने का। डायलॉग जब बोलते थे, अरे आई हेट टीयर्स पुष्पा, ऐसे बोलते थे जी। तो उसके बाद जब उन्होंने उनके लिए गाना गाया तो उनका वही मैनरिज्म, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। ये तरीका उन्होंने, जो उनके अपने डायलॉग बोलने का तरीका था, उसको पकड़ने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमारे सदी के महानायक बच्चन साहब का जब मौका मिला उनको, तो बच्चन साहब की आप देखते होंगे पूरी डायलॉग डिलीवरी में एक फोर्स रहता है। चाहे वो दीवार का ही बड़ा चर्चित डायलॉग है, आज क्या है तुम्हारे पास, गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। एक फोर्स जो उनके बोलने में रहता था बच्चन साहब के, उस फोर्स को उन्होंने समझा। और उसके बाद अगर उनके लिए उन्होंने गाया तो कितने गाने गाए, एक से एक हिट गाने उन्होंने गाए। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। और या वही गाना है, बड़ा हिट गाना है, वो मुकद्दर
का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। यही है किशोरदा का तरीका। आपको क्या लगता है कि किशोर कुमार जो है हमेशा जीवित रहेंगे आगे आने वाली पीढ़ी में भी? देखिए, किशोरदा आज भी, अगर आप बिल्कुल यंग लड़कों को मैं देखता हूँ अंताक्षरी खेलते हुए या गाने गाते हुए, तो 2-4 वो गाने तो हनी सिंह और इन लोग के गाएंगे, उसके बाद सब वही गाते हैं। रिमिक्स भी आज जो बन रहे हैं, हाँ, वो भी उनके पुराने गानों, वो सबसे ज्यादा उनके पुराने गानों, उनको भले ही बदल के थोड़ा सा बनता है कि वही वाला की गाना है कि वो अरे बहुत चर्चित गाना है कि नो वन सो सेक्सी नो गैलेक्सी यू बीट माय हाथों की रेखा रे, जरूरत है जरूरत है जरूरत है। एक श्रीमती की कलावती की सेवा करे जो पति की, जरूरत है जरूरत है जरूरत है। दोस्ती निभाने में भी बहुत माहिर थे किशोरदा। इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और उनका ये दोस्तों का बहुत बड़ा ग्रुप था और वो अक्सर कैंटीन में उन दोस्तों को लेकर बैठ जाया करते थे और उन्हें गाने सुनाया करते थे और खुद तो खाते पीते थे ही, साथ में दोस्तों को भी खिलाते थे और कैंटीन वाले की उधारी कर देते थे। उस समय 10-20 पैसे भी भारी होते थे उधारी के। तो ऐसे करते करते उनके पास जो उधारी हो गई, वो मतलब जो कैंटीन वाले के पास उधारी हो गई, वो करीब 5 रुपए 12 आने की उधारी हो गई। तो किशोरदा ने मेज बजा बजा के गाना सुनाया करते थे। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया ना 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 ना। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया ना 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 ना। अरविंद सक्सेना जी बचपन से किशोरदा के गाने गाते रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि मुझे भी उन्होंने कई सारे गाने सिखा दिए थे किशोरदा के। इनसे बात करते हैं कि इनको किशोरदा क्यों अच्छे लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, किशोरदा के बारे में बात करें तो किशोरदा की तारीफ करना सूरज को दिए दिखाने के बराबर होता है। उनके अंदाज़ों के बारे में बात करें तो सैड सॉन्ग, फनी सॉन्ग, सबका अंदाज उनका अलग अलग था। जैसे सैड सॉन्ग में गाते थे तो उनको देख के नहीं लगता था कि ये सैड सॉन्ग उन्होंने गाए हैं और इतने जो है गंभीरता से गाए। जैसे चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। या फिर उनका दूसरा गाना ले लीजिए, जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। या फिर एक और अंदाज ले लीजिए, रे आजा निंदिया उड़न खटोले से दूर दूर जहाँ से दूर। या फिर उनके फनी सॉन्ग ले लीजिए, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ये जवानी है दीवानी मेरी रानी, रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे मुड़ के। और उनके रोमांटिक सॉन्ग की तो बात ही अलग है। मेरा फेवरेट और बहुत ही बेहतरीन सा सॉन्ग किशोरदा ने जो गाया है मुझे हमेशा पसंद है, वो सॉन्ग है क्या यही प्यार है। तो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। दोस्तों, एक दिन अशोक कुमार जी के घर अचानक SD बर्मन साहब पहुंचे हुए थे और वो बैठक में बैठे थे। तभी गाने की आवाज आने लगी। SD बर्मन साहब ने पूछा कि ये किसके गाने की आवाज है। अशोक कुमार साहब ने कहा कि वो मेरा छोटा भाई है, वही गुनगुना रहा है। SD बर्मन उनकी आवाज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए और उसके बाद उन्होंने किशोर कुमार को जीनियस सिंगर बना दिया। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा। हेमंत मूलवानी मोहम्मद रफी साहब और किशोरदा के बहुत बड़े फैन हैं और जैसे ही
स्टेज पर गाना गाने की बारी आती है तो ये किशोर दा को भूल नहीं पाते। ये क्या कहते हैं कि किशोर दा इन्हें क्यों पसंद है? किशोर दा क्यों अच्छे लगते हैं? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, बहुत ही कम लोगों को पता है कि मेरे दादा स्वर्गीय खुशीराम मूलवानी जी प्रोड्यूसर थे और 1951 के आसपास उन्होंने किशोर दा को लेके आबरू पिक्चर बनाई थी। उसके पोस्टर भी हैं मेरे पास, काफ़ी चीज़ें हैं उसकी। तो उनके मुंह से सुना करते थे और फिर मैं खुद भी गाता हूँ तो मुझे रोमांटिक सॉन्ग बहुत पसंद आते हैं और किशोर दा को इस चीज़ में महारत हासिल थी। तो इस लिहाज से किशोर दा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। होठों पे जा चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी, रहना नहीं ये नागिन है, ऐसा है तो हम दोनों को ये एक साथ डस जाएगी। अब ये जो सॉन्ग है, अब ये आजकल तो देखते हैं कि नए नए सिंगर आते हैं और रीमेक्स गाते हैं। अभी इसका भी रीमेक्स आया था, लेकिन जो किशोर दा ने गाया आप देखिएगा, सुनिएगा, आपको खुद मजा आएगा। होठों पे जान चली आएगी, नैनों में नींद नहीं आएगी, रहना नहीं ये नागिन है। दोस्तों, किशोर कुमार जितना ही अल्लड़ थे उतना ही अंदर से सीरियस भी होते थे। ऐसा जो उनके साथ के लोग रहे हैं वो जानकार लोग बताते हैं कि किशोर दा बाहर की दुनिया में बहुत मस्त मौला थे लेकिन अंदर से बहुत सीरियस थे। आपको पता ही है कि किशोर दा ने 4 शादियां की थी, लेकिन वो 4 शादियां एक साथ नहीं की थी। सबसे पहले उन्होंने रूमा गुहा से शादी की थी, जो कलकत्ता में एक सिंगर थी। उनसे करीब 8 से 9 साल तक उनकी शादी चली थी और अमित कुमार साहब उनके पहले बेटे थे रूमा गुहा से। उसके बाद जब रूमा गुहा से डिवोर्स हो गया है तो मधुबाला से उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करके अपना नाम करीम अब्दुल रखा था और शादी की थी, लेकिन वो शादी भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई क्योंकि मधुबाला जी को कैंसर था और वो 36 साल की उम्र में चल बसी थी। उसके बाद योगिता बाली से शादी की थी और योगिता बाली को मिथुन साहब उड़ा ले गए थे 2 साल के अंदर ही। सबसे आखिरी में उन्होंने लीना चंद्रावरकर जी से शादी की थी और आपको बता दें कि लीना चंद्रावरकर उनके बेटे अमित कुमार से मात्र 2 साल बड़ी थी। जब वो शादी की बात करने के लिए गए थे तो जो लीना चंद्रावरकर के माता पिता थे उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे पिताजी की उम्र के लगते हैं, तुम उनसे शादी करना चाहते हो। लेकिन किशोर दा ने वहां भी अपने गाने सुना के उन लोगों का दिल जीत लिया था और लीना चंद्रावरकर उसके बाद किशोर कुमार की आजीवन पत्नी रही। उन्होंने जब मुझे प्रपोज किया तो मैं नाराज हो गई। मैंने कहा आप ऐसे कैसे जिसके साथ आप काम करते हैं उनके साथ आप शादी करते हैं। अमित सिन्हा साहब बहुत ही ग्रेट सिंगर हैं, बहुत अच्छे गाने गाते हैं, ये हर तरीके के गाने गाते हैं, लेकिन किशोर दा के लिए इनका प्यार अटूट है। तो आइए जानते हैं ये क्या कहते हैं। किशोर दा क्यों अच्छे लगते हैं? बस मुझे ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कोई और नहीं गा सकता, कभी नहीं गा सकता। और उनके ऐसे बहुत सारे गाने जो और सिंगर्स ने भी गाए हैं, लेकिन जो किशोर दा की आवाज़ में जो बात है, जो रूहानीपन है, वो किसी और के उस गाने में भी नहीं लगता। और बाकी किशोर साहब के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो सिर्फ वही ही गा सकते थे और कोई नहीं गा सकता। जैसे कौन से गाने? तो मुझे एक गाना इनका बहुत पसंद है, उसका दादाजी के साथ में है गाना वो। तो किशोर कुमार जी वाला जो पोर्शन है वो मैं गुनगुना रहा हूँ। पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू के किशोर कुमार के गीतों को मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज से सवारा सजाया था, यानी कि उनके पीछे से मोहम्मद रफी साहब ने प्लेबैक किया था। सबसे पहले फिल्म रागनी में मोहम्मद रफी साहब ने किशोर दा के पीछे से प्लेबैक किया था। गाना था मन मोरा बावरा। उसके बाद शंकर जयकिशन साहब ने भी एक फिल्म में रफी साहब से ही प्लेबैक करा था किशोर जी के पीछे से। उसके बाद रफी साहब ने बहुत बार किशोर दा के लिए कई सारे गाने गाए। किशोर दा की जो पहली फिल्म थी वो थी जिद्दी, जिसमें उन्होंने सहगल की स्टाइल से गाना गाया था, क्योंकि वो सहगल के
बहुत बड़े फैन थे। जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया। सबसे बड़ी बात थी कि उनका मुझे एक गाना वो मेरे दिल के चैन बहुत पसंद था, क्योंकि उसमें राजेश खन्ना थे, इसलिए और ज़्यादा पसंद था। शायद वहीं से मैं प्रेरित होकर के भारत फिल्म संगीत संस्थान में आया भी। और सबसे पहले जब मैंने एक कंपटीशन में जब भाग लिया था तो मैंने वो मेरे दिल के चैन ही साउंड को चूज़ किया था, क्योंकि उनसे मुझे काफ़ी सीखने को मिलता था और उनकी आवाज़ को मैं सोचता था कि मैं कैसे कवर करूं, उनकी आवाज़ में गाने की कोशिश करता था। तो शायद वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैं इस संगीत की लाइन में भी आया। कुछ गुनगुना दीजिए किशोर जी का गाना। वही वो चेहरा है चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। फिल्म प्यार किए जा में महमूद साहब ने किशोर कुमार, शशि कपूर और ओम प्रकाश से ज्यादा पैसा वसूला था। ये बात किशोर दा को अखर गई थी और किशोर दा ने फिर उसके बाद पड़ोसन में डबल पैसा वसूल किया था महमूद साहब से, लेकिन बाद में पड़ोसन मील का पत्थर साबित हुई थी। किशोर दा क्यों पसंद है? मेरे पास तो बहुत सी वजह हैं जिनकी वजह से मैं ये कह सकूँगा कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। मतलब उनकी एनर्जी, उनके जज्बात, उनका प्यार हम सबके साथ है। और मैं प्रोफेशन से एक एक्टर हूँ और मुझे ये लगता है कि अगर उनकी एनर्जी मेरे पास आ जाए तो शायद मैं एक्टिंग में बहुत कुछ कर लूँ। मतलब बहुत कुछ है उनके पास। तो खैर मतलब उनके सारे मतलब सभी गानों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन फिर भी जैसे उनकी कुछ एक गाना है जिसको मैं शायद गुनगुना सकूं, मैं गाता नहीं हूं बेसिकली, तो फिर भी मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूं कि मैं शायद कुछ गा दूं। तो माइंड मत कीजिएगा, बस थोड़ा सा ऐसे कोऑपरेट कर लीजिएगा, थोड़ा ऐसे जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। कि कहते हैं मतलब वो गाते हैं ऐसे, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। वैसे तो मैं पेशे से एक्टर हूँ और बहुत सारी फिल्म्स और सीरियल्स में काम कर चुका हूँ, लेकिन मैं खुद भी किशोर दा का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। और जब किशोर दा की बात आती है तो मैं भी एक गीत ना गुनगुनाऊं, ये हो कैसे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। दोस्तों किशोर दा यूं तो गाने गाते चले आ रहे थे। देवानंद साहब के लिए वो लगातार गाने गा रहे थे, अपनी फिल्मों के लिए गाने गा रहे थे, लेकिन जो उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो मिला था फिल्म आराधना के लिए। आराधना फिल्म के बाद से किशोर दा का सिक्का लगातार बढ़ता चला गया और चमकता चला गया। आराधना का गाना रूप तेरा मस्ताना के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और आपको बता दें कि किशोर दा ने एज ए सिंगर सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड उठाए थे। 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे किशोर दा ने। दोस्तों किशोर कुमार एक बहुत ही भोले मन के व्यक्ति थे। वो पार्टियों से, ग्लैमर से मुंबई में हमेशा दूर रहते थे और वो खंडवा से, यानी कि जो उनकी जन्मभूमि थी, उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने अपनी इच्छा भी जताई थी कि जब भी मेरी मृत्यु हो मेरा अंतिम संस्कार खंडवा में ही किया जाए। वो मधुबाला से भी अक्सर कहा करते थे कि मैं 1-2 दर्जन बच्चे पैदा करूंगा और खंडवा की सड़कों पर लेकर उन्हें घूमूंगा और दूध जलेबी खाऊंगा। आपने उनके कई सारे लाइव प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, तो उसमें वो बोलते भी थे कि खंडवा वाले किशोर कुमार, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मैं खंडवा का किशोर कुमार, ऐसे करके वो बोलते भी थे। तो उनको अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार था। उन्होंने ये भी कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास लेने के बाद मैं खंडवा में ही बस जाऊंगा और दूध जलेबी खाऊंगा। तो ऐसे थे हमारे प्यारे किशोर दा। संग संग आया तेरी यादों का मेला।
दोस्तों आपको पता ही है कि किशोर दा का जन्म 4 अगस्त 1929 को हुआ था और 13 अक्टूबर 1987 को वो हम सबको छोड़ के चले गए थे। लेकिन किशोर दा हमारे दिलों में हमेशा बसे रहेंगे, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सब कोई किशोर दा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो हम सब मिलके किशोर दा को कहते हैं हैप्पी बर्थडे। जन 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 जन्मदिन धिम केटे केटे तक धिम केटे दिन ऑमलेट चॉकलेट फ्राई फिश कटलेट टॉप बाबा गॉब दिन खेने हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, यू हैप्पी बर्थडे टू यू। तो दोस्तों ऐसे ही बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, बॉलीवुड स्टोरी सुनना चाहते हैं, फिल्म रिव्यूज देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।